जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। हर बार की तरह सत्संग शुरू करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज का सत्संग भी गुरु जी की प्यारी बेटी के द्वारा शेयर किया गया है। सत्संग में बहुत से मैसेज हैं जो गुरु जी अपनी प्यारी संगत को बताना चाहते हैं। तो मैं आप सभी से विनती करूंगी, सत्संग को पूरा सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पूरा लीजिए। तो आइए अब हम सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही वाणी में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 10 मई है और संध्या वेले का टाइम है 7:38। मैं गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने या सुनाने में कोई गलती हो जाए गुरु जी संगत जी तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु मंत्र के साथ गुरु जी के मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक दिन ये जो मैं अभी बोल रही हूँ संगत जी, ये कुछ दिन पहले का सत्संग है। एक बीच में भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी सुबह सुबह, तो मैंने अलार्म बंद कर दिया और मैं सो गई संगत जी। और जब मेरे को गुरु जी ने उठाया तो मैंने एकदम टाइम देखा तो 7:07 थे। मैं देख के बड़ी खुश हो गई। उस पर साथ ही साथ मैं चिंता करने लगी कि अरे बच्चे लेट हो जाएंगे। तो मैंने मेरी बेटी को जल्दी जल्दी उठाया क्योंकि उसको 7:20 के करीब निकल जाना होता है स्कूल बस के लिए। मैं कह ये तो 7:10 होने वाले हैं। मैंने उसको फटाफट हिलाया बड़ी जल्दी, वो तो आलस कर रही थी ताकि छुट्टी हो जाए। तो मैंने सब जल्दी जल्दी कर करके उसको भेज दिया और उसके जाने वो निकली तो वो लेट थी। अब मैं कह रही गुरु जी कि प्लीज़ बस ना निकले, आप उसको बस में लेके जाइएगा, मेरी विनती मेरी प्रार्थना सुनिएगा। तो मैं प्रार्थना कर रही थी संगत जी, और उस दिन बस उसकी नहीं निकली। मुझे घर आके कहती कि आज तो बस भी हमारे जाने के बाद आई है, इतनी देर में हम जाए तो बस निकल जाती है। और आज जब मैं जाके खड़ी हुई दादू के साथ, तो मैं कह रही दादू बस निकल गई होगी। तो दादू ने रुक जा, 2 मिनट खड़ी हो जा। और जैसे हम खड़े हुए हैं, मम्मी इसके 2 मिनट बाद ही बस आ गई, आज तो बस भी लेट आई है। मैंने बोला जय गुरु जी। मैंने मन में करी आवा ने गुरु जी से प्रार्थना की थी ना, तो बाबा जी ने बस नहीं निकाली। ऐसे मैंने अपने बेटे के लिए, अब एक बच्चा लेट जाए तो दूसरा भी पीछे से लेट होने लगता है। दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं संगत जी। तो मैं उसके लिए भी कह रही गुरु जी ये भी लेट ना हो, उसकी कैब ना निकले। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। बस उसको शूज़ बनाने थे, कैब वाले का फ़ोन आ गया और मैंने बोला बस भैया आ रहा है, शूज़ बनाने हैं। तो इतने में ना अब इसके दादा नीचे आगे इसको छोड़ के बेटी को, तो उन्होंने आवाज़ लगा दी कि आजा तेरे को भी छोड़ दूँ। मैं कह रही जा मुझे छाता ढूंढना पड़ेगा, दादू के पास है, वो तुझे छोड़ देंगे, नहीं तो वो चला जाएगा। ऐसे उस दिन दोनों बच्चे, बारिश हो रही थी पर चले गए थे बच्चे, क्लास में कम आए थे, पर गुरुजी से प्रार्थना की, बाबा जी ने भेज दिया। मैं कह रही ठीक है, स्कूल ही ठीक रहता है, एक तो तुम्हारा काम छूट जाता है तो वो नहीं मिलता, और घर में रह के तुम वैसे ही मुझे तंग करते हो। तो गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी कि गुरुजी इनकी बस कैब ना निकले। तो देखिए गुरुजी ने कितनी मेरी पे कृपा करी। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और उसी दिन संगत जी जब मैंने जोत जलाई, तो मुझे ना कुछ, वैसे तो गुरुजी की कृपा से रोज़ ही बाबा दर्शन देते जोत में। एक दिन मैंने बोला गुरुजी क्या बनाए, पता नहीं मैंने क्या पूछा, उन्होंने बोला मैंने पर्ची रखी हुई नो। तो मतलब गुरुजी के ये गणेश जी का फेस बना हुआ है, लग तो रहा है थोड़ा। तो गुरुजी ने बोला यस। मैंने अरे वाह गुरुजी, आपने आज मुझे गणेश जी के रूप में दर्शन दिए, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। एक सत्संग में मुझे विटामिन डी खाने के लिए सत्संग सुनाया था मैडम, सॉरी
संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था जिसमें वो एक आंटी को विटामिन डी का जो 1 हफ्ते में 1 बार खाना होता है वो खाने के लिए बोला था। तो एक दिन मैंने कुछ दिन बाद मैंने पूछा, गुरुजी क्या वो आप मुझे भी खाना चाहिए विटामिन डी? तो गुरुजी ने बोला यस। तो फिर मैंने मेरे अंकल जी से बोला, उन्होंने ला के दिया है। तो उन्होंने बोला याद से खा लियो, कहीं भूल मत जाइयो। मेरा ठीक है। तो बाबा जी की कृपा से मैं ले रही हूँ हफ्ते में 1 बार, अब लूँगी दोबारा 1-2 दिन में। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, मेरा इतना ध्यान ख्याल रखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, एक बार मेरे को एक सत्संग सुनाया गुरुजी ने, जिसका टाइटल था कि तैनू ना बुला के तेरा कल्याण कर रहा, तैनू दूर रख रहा, ओदे पीछे भी कारण सी। तो मेरे को एकदम से ना, मतलब मुझे कुछ दिन से था मेरे मन में कि मेरी कज़न ने मुझे बोला था कि वो 10 आज के दिन ही सत्संग करेगी, गुरुजी ने उसे बोला है। तो वो हमेशा मुझे बुलाती है। अब मुझे नहीं पता अभी तक कि उसने किया कि नहीं किया, क्योंकि उसने मुझे संगत जी नहीं बुलाया। तो जब मुझे गुरुजी का ये सत्संग गुरुजी ने मुझे भेजा और जब मैंने इसका टाइटल देखा तो मैंने सोचा कि मेरा बुलावा नहीं होगा इस बार, क्योंकि गुरुजी ने ही मुझे मैसेज भेजा है कि तेनू ना बुला के तेरा कल्याण कर रहा, तेनू दूर रख रहा, उहदे विच भी एक कारण है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका कारण क्या है, कोई ना कोई इसमें मेरी भलाई होगी। और पापा जी मुझे घर बैठे ही बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, बहुत बहुत परेशानियों से बचा रहे हैं, कष्टों से उबार रहे हैं। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और ऐसा ही हुआ संगत जी, उसने मुझे अभी तक तो फ़ोन नहीं करा, नहीं तो करती है, हमेशा करती है, पर वो दूर बहुत है, पर गुरुजी ही मुझे लेके जाते हैं। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग मुझे एक आंटी जी ने सुनाया था, जिसमें मैंने 2 बार उनका सत्संग सुना था अलग-अलग, जिसमें वो बार-बार यही कह रही थी कि गुरुजी को 3 सोमवार कड़ा प्रसाद का भोग लगाओ और जिसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसे तो ज़रूर खिलाओ। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी। तो एक दिन जो मैं सत्संग सुना था उसके बाद जो मंडे आया था तो उस दिन मैं नहीं लगा पाई, क्योंकि काम मेरा बहुत था, फैला पड़ा था, मैं थक गई। मैं कह रही गुरुजी आज तो मेरा रह गया है, मैं अगले सोमवार को लगाऊंगी। अब तो गुरुजी की कृपा से मैंने 2 सोमवार तो लगा दिया। अब जो सोमवार आएगा मैं उसको उस सोमवार ज़रूर लगाऊंगी। तो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कई बार मैं मंत्र जाप करते करते ना, अगर मैं रात को करने बैठती हूँ तो लेट ही बैठती हूँ काम वाम ख़त्म करके थोड़ी देर बाद ही, तो ना मुझे नींद आने लगती है। कई बार मैंने ये महसूस किया है कि ना जब मैं सो जाती हूँ मंत्र जाप करते करते, जैसी मेरी झपकी लगती है ना संगत जी, तो मैंने कई बार महसूस किया है कि कोई मेरा नाम लेता है तो मेरी एकदम आँख खुल जाती है, या मुझे ना कोई तेज़ की आवाज़ आती है। तो ज़्यादातर तो जैसे मेरा नाम ही ले रहा हो या कोई आवाज़, तो मुझे ना एकदम से मुझे महसूस होता है जैसे मुझे ना कोई जगा रहा है। मेरी आँख जैसे लगी, वैसे फ़ौरन किसी की आवाज़ आ गई, मेरे नाम की आवाज़ आ गई, कुछ किसी की भी ना। और जबकि मैं बहुत रात को करती हूँ संगत जी, तो मुझे कोई ना कोई जगा देता है, तब तक कोई ना कोई शोर होता है, ना कोई जगह होता है। मेरी बेटी या बेटी ही जगी होती है ज़्यादातर, वो अपने फ़ोन में लेके बैठी होती है। तो मैं कह रही, फिर मैंने बोला गुरुजी ही मुझे आवाज़ लगाता है, या गुरुजी मुझे आवाज़ लगाता है और मुझे एकदम उठा देते हैं। तो मैंने कई बार महसूस किया है संगत जी। हाँ, और जैसी झपकी लगी वैसी आवाज़ आई ना, वैसे में एकदम आँख खुलती है और मैं मंत्र जाप करना फिर से शुरू कर देती हूँ। तो और संगत जी, मैंने ना कई बार ये फ़ील किया है कि जब मैं मंत्र जाप करती हूँ ना, तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तो मेरा ध्यान नहीं लगता। मैं बड़ा बस करती रहती हूँ आँखें बंद करके, कभी आँखें खोल कभी टाइम देखने के लिए आँख खोल के बंद कर लेती हूँ। बाकी तो मैं आँख बंद करके करती हूँ, तो 10-15 मिनट मेरा ध्यान इधर-उधर जाता रहता है। उसके बाद संगत जी मुझे पता ही नहीं चलता टाइम का, समय का, कि मैं कर रही हूँ। मैं कह रही इतना टाइम कैसे हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। और कैसे बीत जाता है टाइम मुझे पता ही नहीं चलता मंत्र जाप करते-करते संगत जी। कई बार मैं सोचती हूँ कि क्या मैं सो गई थी क्या? शायद मैं सो गई होंगी, पर फिर मुझे हल्का-हल्का सा ध्यान रहता है कि नहीं, मैं सोई नहीं थी। जब मैं सच में सो जाती हूँ तो मुझे महसूस होता है, पर कई बार जब मुझे टाइम का पता नहीं चलता ना, तब मैं सोचती हूँ क्या मैं सो गई थी? मुझे टाइम का नहीं पता चला। फिर मुझे हल्का-हल्का महसूस होता है कि नहीं, मैं सोई नहीं थी। और संगत जी, कई बार मैं ना बहुत नींद में होती हूँ,
तो मुझे समझ में आ जाता है कि मैं बैठे-बैठे सो गई थी। पर मैं बहुत शॉक में होती हूँ कि मैं ना बैठे-बैठे कैसे सो जाती हूँ, जबकि आज तक मैं बैठे-बैठे कभी नहीं सोई संगत जी। मेरा सर ना बहुत नीचे हो जाता है और मैं सो जाती हूँ, पर मैं ना इधर लुढ़कती हूँ, ना उधर लुढ़कती हूँ। मैं सीधे बैठे-बैठे ही सो जाती हूँ। मुझे पता नहीं ये कैसे होता है, मैं जैसी अवस्था में बैठी होती हूँ, वैसी अवस्था में बैठी रहती हूँ। बस सर झुक जाता है और मैं सो जाती हूँ। ये मुझे महसूस होता है कि मैं सो गई। मैं मंत्र जाप करते-करते मैं सो गई थी। तो 1-2 बारी मैंने गुरुजी से भी पूछा था, गुरुजी मैं सो जाती हूँ ना मंत्र जाप करते-करते। गुरुजी ने बोला यस। तो बोला हाँ गुरुजी, पता चलता है कि किस टाइम सो गई थी, किस टाइम एकदम झपकी लगी और आपने उठा दिया और किस टाइम मैं गहरी नींद में बैठे-बैठे सो गई, समझ में आता है। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, आप जो मुझे आवाज़ लगा देते हो, उठा देते हो। और कई बार तो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में होती है तो फिर मैं सो ही जाती हूँ। फिर मैं उठ के ना मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करके उनसे बोल के मतलब मंत्र जाप करके बोलती हूँ, गुरुजी अब मुझसे ना हो नहीं रहा, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं सोने चली जाती हूँ। पर आजकल ना मैं लेट मंत्र जाप ने कर ही मतलब 2 दिन से तो होया ही नहीं है, लेट करने बैठ रही नहीं हूँ कि कई बार मुझे नींद आने लगती है। आजकल 2-3 दिन हो गए कि मैं सत्संग ही सुन रही हूँ, लेट अगर जगी हुई हूँ तो सत्संग ही सुन रही हूँ। कि एक दिन मैंने गुरुजी से पर्ची रख के पूछा, गुरुजी मैं सत्संग सुनूँ या मैं पहले मंत्र जाप कर लूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है और फिर मैं सत्संग सुनूँ। तो मुझे मंत्र जाप करने के लिए गुरुजी ने मना कर दिया। तो मैंने क्या सत्संग सुनूँ? गुरुजी ने बोला यस। मैंने पर्ची रख के पूछा तो मैंने ठीक है। तो 2 दिन से तो मैं यही कर रही हूँ कि मैं लेट नाइट मतलब मंत्र जाप नहीं कर रही, सिर्फ सत्संग सुनती हूँ। संगत जी परसों मुझे एक सत्संग आया था जिसमें गुरुजी ने लिखा था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूँगा। तो अब मैंने रोटी बनाई तो मेरे को लगा ऐसे तितली बनी है। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी जो मैंने रोटी बनाई है उसमें तितली बनी है पर्ची रख के? गुरुजी ने बोला नो। मैंने अच्छा, मैं बाहर तो निकलती नहीं संगत जी। तो देखिए मेरा अभी भी एक ध्यान फ़ोन पे गया तो उसमें 11-11 हो रहे थे रिकॉर्डिंग की। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं कह रही चलो कोई नहीं, आप दे दोगे तब दर्शन ही दर्शन है, आप तो हमारे साथ ही हो। तो दूसरे दिन मुझे बेटी के स्कूल जाना था संगत जी, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मुझे लेने जाना होता है। तो उसको स्कूल के पास मैं चल रही थी तो मैंने बोला गुरुजी आपने मुझे सत्संग तो सुनाया था कि तुझे तितली रूप में दर्शन दूँगा। उस दिन तो मैं बाहर नहीं निकली, पर आज तो मैं बाहर निकली हूँ। बस मेरा इतना मन में मेरा बोलने का ही आया ही था संगत जी कि मुझे वाइट तितली बहुत लाइट येलो थी, हाफ वाइट जैसी होती है ना, बहुत लाइट येलो, बहुत ही लाइट सफ़ेद-सफ़ेद सी, बहुत लाइट कलर की एक बटरफ्लाई छोटी सी उड़ती मेरे सामने आ गई। मैंने अरे वाह गुरुजी, अभी तो मैंने मन में सोचा ही था, बोला ही था, आपने मुझे दर्शन दे दिए। बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत-बहुत अच्छे हैं। और संगत जी आते वक़्त भी मेरी बेटी से थोड़ी मेरी बहस हो गई थी क्योंकि वो मुझे गलत जगह मैं खड़ी थी, गलत जगह, तो खड़े-खड़े मैं थक गई, मुझसे हल्का-सा थप्पड़ मैंने लगा दिया। सॉरी गुरुजी, मैं तो मुझे कितनी देर से खड़ी हुई, मैं घर का काम भी करके छोड़ के भी आई हूँ, मैं करके भी करूँगी भी, मैं थक जाती हूँ। मैं 35 मिनट से एक ही जगह खड़ी हूँ और इतनी दूर से चल के आ रही हूँ। वो कह रही मैंने आपको यहाँ बोला था, मतलब इस गेट के सामने बोलेगी तो अंदर ही जाऊँगी ना, बाहर थोड़ी खड़ी रहूँगी। तो सॉरी इसके लिए बाबा जी। तो बस मैं से थोड़ा गुस्सा करती हुई जाती, तो तब भी मुझे जाते वक़्त भी गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए। बाबा आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। और आज भी मुझे बेटे के स्कूल भी जाना था क्योंकि कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहे हैं और बेटे के स्कूल भी जाना था क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग थी। तो जैसे मैं अपने बेटे की, पहले बेटे का स्कूल आता है, बाद में बेटी का थोड़ा दूर है, तो उसके स्कूल के पास उतरी तो वो सेम वही कलर की तितली आज मुझे फिर दिखी। तो मैंने बोला गुरुजी जय गुरुजी, आप तो बहुत अच्छे हो। कि हम जब सब घर से निकलते हैं संगत जी तो हम सभी गुरुजी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, तो वैसे भी मैं भी ऐसे ही कहती हूँ। तो गुरुजी हमें हमारे साथ ही हमेशा होते हैं। और संगत जी एक और बात, तो मैं ना जब कभी भी मैं जाती हूँ ना रिक्शे में बैठ के, तो मैं बहुत काम है जो मैं ढूँढती नहीं हूँ कि कहाँ लिखा है गुरुजी हैं कि नहीं है, कि गुरुजी हमारे साथ होते ही हैं, हमेशा ही होते हैं, हमारे साथ ही होते हैं वो। तो गुरुजी हमारे, तो संगत जी मैं बस ऐसी बैठी हुई थी तो एक बार को मेरे मन में आया, मेरा ध्यान गया गाड़ी पे। मैं करी वैसे तो मैं ढूँढती नहीं गुरुजी को कि आप हमारे साथी हो, हमारे साथी हो, पर कई बार लिखा हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, आपकी प्रेज़ेंस शो होती है। तो बस फिर मैं अपने फिर फ़ोन दोन दिन देखने लग गई। अचानक से जैसे मैंने गर्दन उठाई तो साइड में पता नहीं रिक्शा था, टेम्पो, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा संगत जी, उस पे लिखा था ओम नमः शिवाय। मैं कह रही वाह गुरुजी, आपने तो मुझे
अपनी प्रेजेंस फील करा दी। बहुत बहुत शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, मैं गुरुजी को पता है कि मेरी 2 दिन से कितनी भागम भाग हो रही है, तो मैंने सोचा था कि मेरी सासू माँ ने ही मुझे कल बोला था कि जो उसका वो पहले कैब में जाती थी संगत जी, तो उससे बोल दे वो रोज़ के पैसे ले लेगा, 50 रुपये सिर्फ ला घर छोड़ देगा, तो तुझे भागना भी नहीं पड़ेगा, ना तेरा टाइम भी नहीं लगेगा, किराया तो तेरा लगता है वो ले लेगा। मैं ठीक है। अब मैंने उसे किया तो उसने उठाया नहीं। मैंने कल गुरुजी को बोला, मतलब गुरुजी देख लेना, मैं कर रही हूँ, आपको सही लगे तो देख लेना। तो फिर किया तो उसने उठाया नहीं। बोला गुरुजी जैसी आपकी मर्ज़ी। मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि उठा नहीं रहे, तो उन्होंने बोला मैं करता हूँ, पर फिर वो ना वो पीछे पड़ेगा कि इसे भी कैब में लगा लो। मैंने नहीं, वो स्कूल बस में जा रही है, वही ठीक है, तो अगर वो थोड़े दिन के लिए हेल्प कर देगा तो ठीक है। तो संगत जी तब तो फ़ोन नहीं आया, थोड़ी देर बाद आया जब मैंने पूजा वगैरह, मैं कल सुबह पूजा कर नहीं पाई तो मैंने शाम को की, पर मैं आज शाम को भी नहीं कर पाई, सॉरी बाबा जी। तो संगत जी क्योंकि मैं थकी हुई थी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ। तो फिर गुरुजी को अपने साथ लेके चाय पिए। मेरी देवरानी बनाती है नीचे, तो वो मेरे लिए भी बनाती है, तो मैं और गुरुजी साईं बाबा जी हम तीनों एक साथ ही पीते हैं। फिर वो पी के पहले मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, कल भी नहीं कर पाई थी। तो संगत जी फिर उसका फ़ोन आ गया, तो उसने बोला हाँ दीदी क्या हुआ, मैंने उसे बताया। तो वो कह रहा अभी भी वो स्कूल बस में जा रही है, छोड़ ही नहीं। मैंने नहीं भैया वो, फिर मैंने बस इतना कह दिया कि नहीं स्कूल वालों ने वो बोला है कि अभी नहीं छोड़ सकते, पूरे साल चलेगी। संगत जी उसे ना कैब हमें सस्ती तो पड़ती थी स्कूल बस से, पर वो भर भर के लाता था, तो उसको वो रोज़ रोती रहती थी किसी न किसी वजह से कि मुझे आज इस बच्चे ने ये कह दिया और मुझे यहाँ बैठना पड़ता है। कहते हैं और भाई मामा कहती है वो कैब वाले भैया को, मामा ने मुझे यहाँ बैठा दिया, मुझे पीछे बैठा दिया किसी ने, वो रोज़ होती रहती थी। और वो 2 शिफ्ट ले जाते थे पहले, तो सुबह जल्दी ले जाते थे, दोपहर को देर से लाते थे। मैं कह रही थी दोनों टाइम आप तुम्हें ही तंग करते हैं, वो सुबह भी जल्दी लेके जाते हैं और दोपहर को देर से छोड़ते हैं। तो अब तो वो कह रहे थे कि मेरे पास उनके हाथ में एक्सीडेंट हो गया था, उनका हाथ की उंगलियों में हड्डियाँ टूट गई थी, तो वो गुरुजी की कृपा से अब ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं अभी मेरे पास प्ले स्कूल का काम है दीदी, तो मुझे अब ये बच्चों की जल्दी छुट्टी हो रही है एग्ज़ाम की वजह से, तो मुझे छोटे बच्चों को भी देखना होता है, तो मैं उन बच्चों को थोड़े दूर, ये झील है एक जगह, वहाँ उतार देता हूँ, रिक्शे के पैसे देता हूँ, वो रिक्शे में आ जाते हैं, अगर ऐसे करना है तो। फिर मैंने चल छोड़ क्या बोलूँ, मैंने पता नहीं जैसे गुरुजी ने मेरे मुँह से मना करवा दिया। मैंने छोड़ो रहने दो, कोई बात नहीं भैया मैं देख लूँगी। कह रहा ठीक है आप, ठीक है दीदी। तो मैंने मना कर दिया और उन्होंने भी ओके करके रख दिया। मैंने भी जैसे गुरुजी मेरे मुँह से निकलवा रहे थे कि मना कर दे। और संगत जी जब आज मैं उसको लेने गई हूँ बेटी को, तो मेरी बेटी ने बताया कि उसकी क्लास की लड़की जो उसके साथ पढ़ती है, वो कह रही है कि मैडम ने बोला है बस तो जा रही है, एग्ज़ाम के बाद मैं तो जा रही हूँ। तो उसने बोला अब तो आज तो मेरी मम्मी आ रही है, अब मैं अपनी मम्मी के साथ ही जाऊँगी। तो देखिए गुरुजी ने मेरी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब ट्यूसडे है, अब उसका पेपर, तो अब ट्यूसडे से वो स्कूल बस में ही जाएगी, स्कूल बस में ही आएगी। गुरुजी ने मेरी इतनी कृपा करी, मैं कह रही तभी गुरुजी ने मुझे मुँह से ना निकलवाई थी कैब वाले के लिए। तो बाबा आपके बहुत बहुत शुक्राना कि आपने इतनी कृपा करी, बच्ची को ले जाओगे बस में ही आप उसे ले आओगे, मुझे भागना नहीं पड़ेगा रोज़। बस बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैंने ना कल एक वीडियो देखी सुनी थी, फ़ोन में आती है जो टैरो कार्ड की, उसमें ना बता रहे थे कि जो करने वाले कर रहे हैं वो अब उनका किसी तरीके से चल नहीं रहा ना, तो वो ना तुम्हें सपने में कुछ खिलाएँगे। मैं कह रही ये क्या है, सपने में भी ऐसा सब कुछ होता है? तो पहले तो मैं थोड़ा घबरा गई, फिर मेरा नहीं गुरुजी है हमारे साथ, कुछ नहीं होगा। तो मैंने बोला गुरुजी सब कुछ आप पे छोड़ दिया, आपको सौंप दिया, आप जाने अब आपने ही सँभालना है, जगते हुए भी, सोते हुए भी, इस लोक में भी, परलोक में भी, सब आपने ही देखना, आपने ही सँभालना है। मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्या खिला देंगे, क्या नहीं खिला देंगे, तो अब आप जाने, आप ही सँभालेंगे। तो कि मतलब ये बोल रहे थे कि हो सकता है वो ऐसा स्पेल वर्क करेंगे कि जो आपको आप पे संक्रमित करेंगे, जो आपको वो सपने में ही कुछ खिलाएँगे। तो संगत जी मैं ना सो गई थी, कल मैं थकी हुई थी, जैसे बेटे को लेके आई, तो काम वाम करके मैं 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे सो गई। और 7 बजे, पौने 7 के करीब, 7 पौने 7 के बीच में मैं उठी थी। और उस बीच मुझे सपना आया था संगत जी, जो ना मैं उठते के साथ तो भूल गई। फिर मैं बर्तन मांजते ना मेरे दिमाग में गुरुजी ने याद दिलाया कि हाँ मैंने तो सपना देखा था संगत जी। मैंने सपना देखा कि एक आंटी है, वो भी गुरुजी की संगत है, वो मेरे पास आई और कह रही कि गुरुजी का प्रसाद लोगे, और 2 पॉकेट से रुपये, एक बड़ा स्वरूप है। मैं खुश, मैं कह रही हाँ हाँ दे दो दे दो। तो संगत जी बड़ा स्वरूप तो नहीं दिया उन्होंने,
पर पॉकेट स्वरूप भी मेरे को अब मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा कि पॉकेट स्वरूप उसमें था कि नहीं था जो उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, पर मुझे इतना याद है संगत जी कि इतनी बड़ी थाल थी जिसमें कपड़ा भी बिछा होता तरह तरीके, मतलब ठीक से क्लियर याद नहीं आ रहा, बस मुझे इतना याद है कि एक बहुत बड़ा थाल था जिसमें बहुत सारा गुरु जी का थोड़ा अलग अलग जगह ना आशीर्वाद था। एक तो मैं और बड़े ब्लू कलर के ना डार्क ब्लू कलर के कपड़े से थोड़ा ढका हुआ था, थाल सजी हुई थी। मैं कहती ये क्या है, फिर मैं ध्यान से देखा, मतलब ये तो कड़ा प्रसाद है। मैंने अपने आप को वो खाते हुए नहीं देखा, पर मेरा दिमाग में ये था कि अरे इसमें पॉकेट स्वरूप तो नहीं दिख रहा, पर मैं कह रही इसमें तो प्रसाद है। तो फिर मैंने उन आंटी से, मतलब मैं फिर प्रसाद एक तरफ साइड में रख के उन आंटी से कुछ बात करने लगी, और बस मुझे इतना ही याद है संगत जी, इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं है। तो मैं कह रही अरे गुरुजी ने देखो, मैं को पता था ये थोड़ा परेशान हो रही है कि मुझे सपने में कुछ खिला देंगे, तो मैं इसको प्रसाद खिला देता हूँ। तो उन्होंने गुरुजी ने देखो मुझे सपने में अपना प्रसाद दे दिया कि तुझे तेरे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, तू चिंता मत कर, जगते हुए क्या सपने में भी तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। देख मिल ले मेरा प्रसाद, ले तू मेरा प्रसाद खा, सपने में भी जगते हुए भी खा और सपने में भी खा। मैं कह रही हाँ गुरुजी देखो खाने का के बारे में वीडियो सुनी थी, तो आपने तो मुझे वो क्या बिगाड़ेंगे मेरा कुछ, आपने तो मुझे सपने में प्रसाद दे दिया अपना। तो संगत जी मैं भी थोड़ी देर बाद गुरुजी के पास गई, बोला गुरुजी मैंने सपना देखा था ना, अब पता नहीं मैंने क्या सवाल किया किस तरीके से, तो गुरुजी का पहले मैसेज था नो। तो फिर मैं कह रही अच्छा नहीं देखा मैंने सपना, पर मुझे तो लगा था गुरुजी, तो ठीक है आप कह रहे हो तो ऐसा ठीक है। फिर मैंने मन में सोचा कि ठीक है फिर मैं सत्संग में ये शेयर नहीं करूँगी। तो मैंने बोला सच में गुरुजी मैंने सपना नहीं देखा था ना, मैंने दोबारा पर्ची रखी और मैंने मन में ये सोचा हो सकता है गुरुजी मेरे साथ मजाक कर रहे हो या मेरी परीक्षा ले रहे हो। तो मैंने दोबारा पर्ची रख के बोला, मतलब अच्छा हो सकता है गुरुजी मैंने कुछ गलत तरीके से पूछ लिया हो, तो आप मुझे एक बार और जवाब दे दीजिए। तो फिर मेरे मन में था कि मैं फिर ये सत्संग में शेयर नहीं करूँगी। तो गुरुजी तो मन की बात जानते हैं संगत जी, तो मेरा जब मैं उठाया तो आंसर था यस। मैंने हाँ ना गुरुजी मैंने देखा था, मेरे को याद आ रहा है, आप ही नहीं याद दिलाया था, तो मैंने वो सत्संग आज आपके साथ शेयर किया। इतनी सुंदर थाली थी वो, बड़ी बड़ी संगत जी की मैं बता नहीं सकती कि मैं खुद ही खुश हो गई थी, अरे वाह इतनी बड़ी थाली थी सजी हुई प्रसाद की। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरी घर की घड़ी बंद हो गई थी परसों, तो मेरे दिमाग में ये चला था सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो रही है, अब इसको क्या हो गया। मैंने कितने सेल लाए, मेरे हस्बैंड नए सेल लाए थे वो डाले तो उससे भी नहीं चले, बाहर से मैं भी ख़रीद के लाई उससे भी नहीं चली। अब मैं कह रही क्या करूँ गुरुजी। फिर मैंने मन में आया था जैसे इस पे ओम बना दूँ ठीक है से, पर मैं आलसन मैंने बनाया नहीं, बस मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, बोला गुरुजी से चलवा दो इसमें क्या हो गया है। तो सेल छोड़ के रख दी मैंने। फिर कल रात को सोने से पहले मैंने फिर हिलाया दबाया डिब्बी को, वो एकदम घड़ी चल पड़ी, तो वो एकदम चल पड़ी। मैं करीब मैंने 10 मिनट हम थोड़ा आगे रखते हैं घड़ी को, तो मैं कह रही वाह गुरुजी ये तो चल पड़ी आपकी कृपा से। मतलब गुरुजी अब रोकना मत रोकना मत। मैंने ना गलत टाइम मिला दिया, रात को 1 बजे की जगह 12 बजा दिए। फिर मैं कह रही अरे गुरुजी मैं ऐसे ठीक करूँगी तो ये रुक जाएगी। फिर ऐसे ही हुआ संगत जी, वो फिर रुक गए। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, इसको थोड़ा दबाया दुआ, तो वो फिर चल पड़ी। मतलब अरे गुरुजी ये तो चल पड़ी। फिर अब गुरुजी की कृपा से वो घड़ी चल रही है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी कल बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, उल्टी बीच में भी ऐसे हो गया था, तब मैंने गुरुजी का चंदन टीका उसकी नाभि में, उसकी गले, उसकी छाती पे, माथे पे लगाया था, तो वो ठीक हो गई थी। अब कल फिर वही क्या है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है उल्टी आ रही है। तो मैं घबरा रही, क्योंकि संगत जी इसको टाइफाइड जॉन्डिस हो गया था पिछले साल, बहुत मतलब बड़ी मुश्किल से गुरुजी ने उसको बचाया था, बहुत बिगड़ गया था क्योंकि हमें भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उसके बारे में। तो गुरुजी ने ही उसको बचाया, बहुत मतलब बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी उसकी संगत जी। तो जैसे साईं बाबा जी ने ही गुरुजी के हाथ में हमारा हाथ दिया हो, और सब गुरुजी के ही रूप है संगत जी। तो गुरुजी ने उसको बचा लिया, तो मैं तो रोती रहती थी कि इसका क्या होगा। तो उस दिन तब से ना हम थोड़ा घबराते हैं कि उल्टी कर दे या तो पेट में दर्द हो तो उसके। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करके मैंने कल उसको दोबारा फिर चंदन टीका उसकी नाभि में लगाया, उसके गले में माथे पे लगाया, 1-2 बार ऐसे किया संगत जी। तभी कह रही थी अभी हो रहा है अभी हो रहा है, मतलब हो जाएगा ठीक हो जाएगा। फिर उसका ध्यान जैसे बढ़ गया हो, तो गुरुजी की कृपा से उसको उसकी तबीयत ठीक हो गई। गुरुजी ने मुझे सत्संग भी कई सुना रहे थे, बच्चों को लेके, बेटे को लेके, बच्चे को लेके।
कल भी सुना रहे थे, आज भी सुनाया। और बीच में कल मुझे ना संगत जी गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें जिसका टाइटल था मुझे 2 चीज़ का भोग लगाना, जिसमें अंकल जी ना रोज़ अपनी अपनी मर्ज़ी से भोग लगा देते थे कुछ भी बना के गुरुजी को। तो एक दिन वो कहते हैं कि गुरुजी मैं तो रोज़ ना भोग लगा देता हूँ, आपसे पूछता भी नहीं हूँ कि आपको क्या खाना है, अभी आपको क्या पसंद है। मैंने आज तक कभी पूछा ही नहीं। तो कह रहे उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ी देर में ही तुरंत एक मैसेज आ गया गुरुजी का कि मुझे काले चने और लड्डू बहुत पसंद है, तो और वो मुझे बहुत पवित्र लगते हैं। तो और सही बात है संगत जी, वो लड्डू प्रसाद में चढ़ते हैं और काले चने का तो माता रानी को भी का भी प्रसाद बनता है, तो वो बहुत पवित्र होते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। अब मैं कह रही मैं तो भी अभी ऐसी लगा देती हूँ। तो अब मैं कह रही अब काले चने तो है नहीं, मन में जैसे सोच रही हूँ काले चने हैं नहीं। तो गुरुजी मैं बच्चों के चक्कर में नहीं बनाती, कोई खाता है कोई नहीं खाता। तो फिर मैंने ऐसे बोला कि ठीक है, मैं मन में सोची कि ठीक है गुरुजी मैं अपने अंकल जी को बोलूँगी वो ला के देंगे, नहीं तो मैं लेके आऊँगी, फिर मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो जैसे गुरुजी सोच रहे हो कि ये सोच रही है, सोच में पड़ी हुई है ये। और मैंने लड्डू का तो मार्केट से लाके लाके लगा दूँगी। तो संगत जी आज क्या हुआ कि मेरी सासू माँ जी इन लोगों ने नीचे उनकी किचन अलग है मेरी अलग है, तो हम जैसे कुछ मैं बनाती हूँ तो दे देती हूँ, वो बनाती है तो वो मुझे दे देती हैं। तो उन्होंने आज मुझे दिए काले चने बनाए, उन्होंने तरी वाले काले चने बनाए। उन्होंने एक कटोरी मुझको दिया और मैं कह रही गुरुजी ये तो भोग लगेंगे आपको, आपने लगवा लिया भोग। आप सोचे थे बेटी परेशान है मेरी कि है नहीं लाना है, थोड़ा सोच में पड़ी हुई थी। तो देखिए गुरुजी ने कैसे मुझसे भोग लगवा लिया। दोपहर को मैंने वैसे आज तो मैंने भरता बनाया था, तो जो कुछ भी था घर में गुरुजी को सब कुछ भोग लगाया। तो मैं कह रही गुरुजी आपने तो लगवा लिया काले चने का भोग, पर सॉरी गुरुजी लड्डू का तो नहीं लगाया, पर आपकी कृपा से मैं किसी दिन लड्डू का भी भोग ज़रूर लगा दूँगी। और आप ही लगवाते हो गुरुजी, आप हम कुछ नहीं करते गुरुजी, सब आप ही करते हो, आप ही करवाते हो, आप ही लगवा लोगे, मैं जानती हूँ। आपने ही देखो आज लगवा लिया ना, तो सब आप ही करते कराते हो, हमारी कोई औकात नहीं है। तो बाबा जी मैं हैरान रह गई, अरे काले चने कल ही तो सुना था। तो बोला गुरुजी आपने, मैं भोग लगाता है तो बोल रही थी, बोला गुरुजी आपने लगवा लिया भोग, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती होगी वो भूल होगी तो क्षमा करना बाबा, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं अभी थोड़ी देर पहले सोने से पहले मैं पता नहीं एक आँख लग गई होगी क्या, मैंने फ़ेसबुक खोला, स्क्रीन पे जो मैसेज थे वो बहुत अच्छे थे, पर मैंने ना फ़ेसबुक खोला तो जैसे फ़ेसबुक खोलते ही ना एक मैसेज, मैंने स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया, उसमें एक मैसेज था कि हर वक्त ऐशो आराम के बारे में सोचती रहती है। और कहते हैं सबसे बड़ी तो जो हमारी दौलत होती है वो हमारी हेल्थ होती है। बस मैं पूरी ठीक से पढ़ भी नहीं पाई संगत जी, तो मुझे ना बहुत बुरा लगा। मैंने गुरुजी मैंने तो कभी नहीं बोला कि मुझे ये दे दो वो दे दो, आप ही बताते हो, आप ही मेरे को बोलते हो, आशीर्वाद देते हो, और आप ही सब बताते हो वीडियो वगैरह में सब में। मैंने तो कभी अपने मन में ऐसा लाई ही नहीं। आप अगर मुझे कुछ बताओगे तो वो तो दिमाग में आएगा ही, मैंने मन में या दिमाग में तो आएगा ही। मैंने तो कभी लालच किया ही नहीं गुरुजी। तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा गुरुजी। अगर मैं देखो मेरे जो मन में है मैं वो ज़ुबान पे है मेरे। फिर मैंने संगत जी बोला, मैंने बोला गुरुजी बहुत गलत बात है, ऐसे मैंने कभी नहीं बोला आपको। तो हेल्थ आपका आशीर्वाद और हेल्थ तो ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, यही सब चाहिए बस। और ये जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। तो मन देखिए सपने तो संगत जी सभी के होते हैं, अच्छी ज़िंदगी तो हर कोई जीना चाहता है। अब आप सुनोगे आशीर्वाद पाओगे तो कई बार मन में आता है हाँ गुरुजी ने तो मुझे इस चीज़ का आशीर्वाद दिया है, इस चीज़ का आशीर्वाद दिया है। उससे पहले तो हमें कुछ नहीं पता था। तो मुझे थोड़ा फ़ील हुआ, तो मैं जाके लेट गई, फिर बैठ गई बेड पे। फिर मैंने स्क्रीन पे मैसेज देखे संगत जी जो इस तरह थे कि मुस्कुराते रहो जो होगा गुरुजी देख लेंगे, हर पल शुक्राना। तो मैं खुश हो गई, हाँ ये तो बहुत अच्छा मैसेज है। और ये मैंने स्क्रीन पे देखे तो थे, मैंने खोले नहीं थे। अब मैं फ़ेसबुक खोलूँगी तो जो स्टार्टिंग में आएगा वो तो सबसे पहले वही आएगा ना जो गुरुजी ने स्क्रीन पे भेजे, वो तो मैं बाद में खोल पाऊँगी। तो फिर दूसरा था, बस शुक्राना कर बेटा, तेरे घर दस्तक देने वाली है, खुशियों की बारात, खुशियाँ दरवाजे पे हैं, अनदेखा मत कर। तब मैं खुश हो गई, मतलब गुरुजी देखिए मैंने माफ़ी भी मांगी गुरुजी से, मतलब गुरुजी मेरी क्या गलती है, आपने स्क्रीन पे तो इतने अच्छे मैसेज भेजे हैं और इस फेसबुक खोलते हुए ऐसा मैसेज है, मैं क्या करूँ। पहले मैं थोड़ा ना हो गई परेशान कि अब मैं क्या कहूँ। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी, मतलब गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा करना,
पर ये दोनों मैसेज ही आपके हैं, चाहे स्क्रीन पे हो चाहे फेसबुक पे हो, दोनों मैसेज आपके हैं, मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने बोला गुरुजी, फिर पता नहीं क्यों मेरे को से मन में आया कि हो सकता है गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हो। तो मैंने बोला गुरुजी अब आप देख लेना, जो मुझे समझ में आया मेरे को मैंने बोला। मैंने जो गुरुजी ने मुझे मैसेज किए तो उसके लिए मैंने अब थैंक यू भी कहा, और जो मुझे बुरा लगा कि चीज़ वो मैंने उसके लिए गुरुजी को बोला गुरुजी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, इसकी गलत बात है, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो गुरु फिर मुझे बाद में ये मैं बोल के क्षमा मांग के थैंक यू करके बैठ गई। फिर बाद में जैसे मेरे ना ध्यान में आया कि हो सकता है गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हो। तो मेरा हो सकता है गुरुजी बहुत आप परीक्षा ले रहे हो। फिर मैं उनसे बोली गुरुजी आप बहुत परीक्षा लेते हो, मतलब इतनी परीक्षा मत लिया करो। तो बाबा अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना बाबा, मैं ऐसी ख़राब नहीं हूँ, मैं कोई लालची नहीं हूँ। तो हर कोई अच्छी ज़िंदगी जीना तो चाहता है संगत जी, पर गुरुजी ने जो दिया है ना अच्छा दिया है, बढ़िया है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात भी नहीं है। सब बढ़िया चल रहा है गुरुजी की कृपा से, अच्छा सो रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, और हर फैसिलिटी है, सब बढ़िया है। गुरुजी आपकी बहुत कृपा है, आपने हमेशा अपने बच्चों को चढ़ती कला में रखा है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, आपने हमें सब कुछ दिया है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी गुरुजी बड़े कृपालु दयालु हैं। क्या मैं उनके महिमा का बखान करूं, मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि हमारे शब्द ही कम पड़ जाएंगे उनकी महिमा का बखान करने के लिए। ज़िंदगी छोटी और कम पड़ जाएगी। इतनी कृपा इतनी रहमत है उनके अपने बच्चों पे बाबा जी की, गुरु जी की। वो इतना प्यार करते हैं संगत जी, इतना प्यार करते हैं। हाँ वो लेते हैं बच्चों की परीक्षा लेते हैं, तो शायद वो मेरी परीक्षा होगी। पर मेरे को जो लगा बाबा मैंने बोला, तो अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना। आपका बहुत 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 शुक्राना हम पे इतना प्यार बरसाने के लिए, इतनी कृपा करने के लिए। लव यू बाबा, लव यू सो मच। तो हम तो कितना भी आपका गुणगान करें और धन्यवाद करें कम है, कितना भी हम आपका धन्यवाद करें कम है गुरुजी, बहुत कम है। और शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है आपकी रहमतों के आगे। आपकी इतनी कृपा इतनी रहमत है अपने बच्चों पे अपने परिवार पे, मैं बयान नहीं कर सकती। मैं कितना भी शुक्राना करूँ ना तो वो सब बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी संगत जी, कोई आ गया था तो इसलिए मैंने रोक दिया था 2 मिनट के लिए, तो बच्चे आ गए थे। तो बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, हम कितना भी शुक्राना करें वो कम है, कम है। बाबा जी की रहमतों के आगे तो शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है। हम कितना भी थैंक यू शुक्राना करना गुरु जी को कम है, कम है। गुरु जी मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना मेरे भोले बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे दिमाग में एक चीज़ एक जैसे आग गुरुजी ने डाल दी, और मैं एक आंटी एक सत्संग, पता नहीं शायद उसके उनके चैनल का नाम गुरुजी की कथा है, कुछ कथा करके है, मेरे को याद नहीं आ रहा है उन आंटी की। वो संगत जी वो अच्छी है, बहुत अच्छी 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 बातें बताती है सत्संग में। पर वो ना हर वक्त उन हर सत्संग में उनका उपाय चल रहा होता है, ये उपाय कर लो वो उपाय कर लो। तो मैं करी मैं अब मैंने 1-2 बारी से उनकी वीडियो पे उनकी कमेंट में मैं बोल देती हूँ। एक दिन पता नहीं क्या वो बता रही थी कि कौन सी ईंट घिसो उसके अंदर, पता नहीं कुछ मिलाओ कि नहीं मिलाओ, पता नहीं कितने दिन तक अपने माथे पे अपने बच्चे के माथे पे लगा उसकी नौकरी लग जाएगी। अब मैंने ये चीज़ गुरुजी से पर्ची रख के पूछी कि गुरुजी कभी पत्थर माथे पे लगाने से भी नौकरी लग जाती है। मैंने उन आंटी को वही बोला, आंटी जी पत्थर लगाने से नौकरी लग जाती तो सब बच्चों की लग जाती, फिर तो किसी को प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब बताओ भगवान की प्रार्थना में ज़्यादा आशीर्वाद है, या पत्थर लगाने से आपकी नौकरी लगेगी, या प्रार्थना करने से। तो मैंने गुरुजी से 2 पर्ची रख के पूछा, मैं कि गुरुजी वो ईंट घिस के लगाने से नौकरी लग जाएगी? तो गुरुजी ने बोला नो। तो मैं आज भी मैं कह रही गुरुजी ये जब आंटी जी का आप मेरे से मत भेजा करो। एक तो ये 24 घंटे ना उपाय उपाय बोलती रहती है, और पता नहीं क्यों मुझे अजीब फ़ील होता है मेरे। फिर मैंने आज भी बोल दिया कि आंटी जी कभी बिना उपाय वाला सत्संग भी बता दिया करो। और चलो उपाय तो बता रही है, ऊपर से वो बता रही है गुरुजी से उन्होंने किसी ने पूछा कि मुझे किस तरफ सोना चाहिए, तो उन्होंने गुरुजी ने उन्हें बताया कि इस तरह का। मतलब ये बताओ, मैं गुरुजी ये तो वहमों डालने वाली बात हो रही है। आप कहीं भी सर रख लो, कहीं भी पैर रख लो, किस तरफ भी पैर कर लोगे सब जगह चारों तरफ तो भगवान है, हर जगह भगवान है। जिस तरफ सर करोगे उधर भी भगवान है, जिस तरफ पैर करोगे उधर भी भगवान है। तो बताओ तुम बैठना छोड़ दोगे? तो मैंने उन आंटी को बोला कि आंटी जी क्या वहमों में पड़ने वाली आप बातें करते हो कैसे? तो मैंने कमेंट करा, तो मैंने गुरुजी को मैं यही बोला, गुरुजी इन आंटी का ना मेरे को सत्संग मत भेजा करो।
ये कई बार अच्छी चीज़ भी बताती है, पर ज़्यादा टाइम ना ये अजीब-अजीब चीज़ें ही क्या गुरुजी से वो पूछ रहा है मुझे किस तरफ पैर करके सोना चाहिए बताओ। भगवान किस तरफ नहीं हो संगत जी? तो मैं तो रिएक्ट करती हूँ। मेरे से ना गलत बात पे चुप नहीं, वैसे तो बोलते हैं गुरुजी चुप रहो, मैं वैसे किसी से नहीं बोलती, पर मैं गलत बात पे मैं पता नहीं क्यों मेरे अंदर है, मैं रिएक्ट करती हूँ कि ये कोई सही बात है? आप लोगों के दिमाग में क्या डाल रहे हो आप? हैं? भगवान की पूजा पाठ भक्ति में ध्यान लगाएँ कि ये सोचने लग जाएँ जी हम सर किधर करें और पैर किधर करें? मैं कह रही गुरुजी हम तो कहीं भी सो जाते हैं, कभी भी कभी इधर सर करके सो जाते हैं, कभी उधर सर करके सो जाते हैं। तो क्या गुरुजी ने मेरा हाथ छोड़ दिया? पता नहीं कैसे-कैसे लोग कैसे-कैसे बनाते हैं, क्या बोलते हैं। तो गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। अब मैं ना गुरुजी आप तो खुद ही कहते हो वहमों से निकलो और ये आंटी क्या बोल रही हैं आपके ही नाम पे। तो बाबा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। हो सकता है उन्होंने कहीं सुना हो तो उनने आगे ये शेयर कर दिया, बोल रही होंगी। पर उनको भी तो ये थोड़ा सोचना चाहिए ना कि गुरुजी ऐसी बातें नहीं करते। चलिए संगत जी गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना मेरे भोले बाबा। और मेरा सत्संग आपकी कृपा से बहुत बड़ा हो गया है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आज मुझसे आपने सत्संग शेयर करवाया, रिकॉर्ड करके शेयर करवा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संग मैं आपसे प्रार्थना करूँगी कि जैसे आपने हम पे कृपा की है, हमारा भला, हमारा कल्याण कैसे सबका अपनी सब संगत का कीजिएगा गुरुजी। और जैसे आपने हमारे दुख तकलीफ़ परेशानियाँ दूर की, ऐसे सबकी कीजिएगा, सर्वदा भला कीजिएगा। नानक नाम चढ़दी करा, तेरे बाणे सर्वदा भला। और जो हमारा ये सत्संग शेयर करें आंटी जी, उनको बहुत 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 ब्लेसिंग दीजिएगा। उनके घर परिवार को वालों को पे रहमत अपनी कृपा बनाए रखिएगा। वो हम सबके सत्संग आपके चरणों तक पहुँचाते हैं, वो आपकी दी हुई सेवा बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और मैं पर्सनली भी उन आंटी जी को थैंक यू कहूँगी कि थैंक यू आंटी जी, आप मेरे सत्संग मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों तक पहुँचाते हैं। गुरुजी आप पे हमेशा मेहर बनाए रखें। अब संगत जी मैं अपना सत्संग यही समाप्त करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देते हुए और अपने नए सत्संग की तैयारी करते हुए मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी, जय गुरुजी।